फिजिक्स चैप्टर का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। इससे पहले की वीडियो में हम लोग ने प्रवर्तन के नियम पढ़ चुके थे। क्वेश्चन है आपतित किरण। आपतित किरण किसे कहते हैं? किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ए और ओ ये आपतित किरण है। अगला क्वेश्चन है आपतन बिंदु किसे कहते हैं? जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ये आपका आपतन बिंदु है जो सतह से टकरा रही है। अगला तीसरा क्वेश्चन है परावर्तित किरण किसे कहते हैं? जिस माध्यम जैसे हवा से चलकर आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अभिलंब। किसी बिंदु सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुई लंब को उस बिंदु का पर अभिलंब कहते हैं। किसी समतल स्रोत के किसी बिंदु पर खींचे हुई लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आपतन बिंदु। आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब से जो कोण बनती है उसे आपतन कोण कहते हैं। छठा है परावर्तन कोण। परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। कोण NOB बराबर R बराबर परावर्तन कोण होता है। प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम हैं। ऑप्शन ए में है आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींची गई अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसके बाद है प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण
से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत को प्रतिबिंब कहते हैं। अब क्वेश्चन है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए में है वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन बी में है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर 1, वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। क्वेश्चन 2, आभासी प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता। आभासी प्रतिबिंब की वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखें। क्वेश्चन है, आंसर होगा इसका, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषताएं देखने को मिलती है। ऑप्शन ए में है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। क्वेश्चन ऑप्शन 3 में प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। प्रतिबिंब आभासी होता है, अतः हम इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। छठा है प्रतिबिंब दर्पण से वस्तु के पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे अर्थात सामने रहता है। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? आंसर होगा गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले के गोले का वह भाग होती है। गोलीय दर्पण प्राय कांच के एक टुकड़े के समतल दर्पण की तरह रजतित या कलई पर बनाया जाता है जो इसे खगोले भाग का भाग होता है। कांच के इस टुकड़े को बाहरी सतह से रजतित करने के से अवतल दर्पण बनता है। ये हुआ आपका अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। ऑप्शन ए में है ध्रुव। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस गोले का वह भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रधान या मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं।